दिल टूटला के कौनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रेलवे को लेकर एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक छात्रावास में 90 छात्र है। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय के दैनिक खर्चों में 560 रुपए की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपए तक कम हो जाता है। भोजनालय का मूल दैनिक व्यय कितना था? तो माना मूल दैनिक व्यय 100 रुपया रहा होगा, तो कितना छात्र था तब? 90 छात्र था। जब व्यय 100 रुपया रहा होगा, अब व्यक्ति 90 था, तो एक व्यक्ति पर कितना रुपया पड़ता होगा? एक व्यक्ति पर जो पैसा पड़ेगा वही ना औसत कहलाएगा। कि 100 रुपया टोटल खर्च होता है, उसमें से 90 आदमी हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कै रुपया देना होगा। अब क्या हुआ कि खर्च में 560 रुपए की वृद्धि हो गई और बच्चा 30 गो बढ़ गया, तो 90 गो बच्चा था, अब 30 गो बढ़ गया तो 120 गो हो गया। तो अब इतना इतना देना पड़ेगा प्रत्येक बच्चा को। अब कह रहा है कि अब जो है पहले से 10 रुपया कम गया, तो घटा देंगे तो 10 ना जाएगा। मेरे समझ से बात समझ में आई होगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लौसत 360, तो 90 चौका तो 4x माइनस 120 तियाई तो 3x, 3 से इसमें भी गुना होगा, माइनस से भी गुना होगा, तब माइनस 0 छत्री 18 के 88 ले 5 15 1 16 अब बराबर 10। 4x में से x गया तो x माइनस 1680 बराबर 36 उधर जाके इधर गुना हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा। 360 उधर जाके गुना होगा तो 3600, तो x बराबर आ जाएगा 1600 और 3600 5280 रुपया। ठीक है, टोटल खर्च कितना हो जाएगा? पहले क्या था? 5280 रुपया। अब टोटल खर्च पूछता तो 5280 में 560 जोड़ देते। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि 2,60,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है? तो देखिए, 2,60,000 रुपए धनराशि पर जो 12% ब्याज अर्जित होता है, उस ब्याज से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और प्रत्येक साल 24 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलता है? तो 2,60,000 का 12% ब्याज मिलेगा एक साल में, तो इतना रुपया मिलेगा। इतना रुपया को कितने व्यक्ति में बांटना है? तो 24 व्यक्ति में, तो 24 से भाग दे देंगे तो ना जाएगा। क्लियर है? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 से 12 दूना 24 और 2 से ही, तो प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? तो 1300 मिलती है। बहुत आसान प्रश्न है क्या? नेक्स्ट प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, समझिएगा प्रश्न को क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। ये कोई दीवार है, इस पर सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है, और सीढ़ी जो है ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, जो दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब लड़का क्या करेगा? वो कोण बना देगा। यहाँ दीवार से 30 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ 90 का कोण बनेगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है। 180 में से 90, तो दोनों जोड़कर 90, तो इसका मतलब ही 60 हो जाएगा। ठीक है, और इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। तो पूछ रहा है इसकी जमीन से दीवार तक की ऊंचाई क्या है? तो यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है, तो h का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब 30 के सामने 1 मानते हैं, तो 90 के सामने दुगुना होता है ना, 90 के सामने 2 गुना हो जाता है। 30 के सामने अगर आप 1 मानते हैं तो 90 के सामने वाला डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि भुजा 5 रहा होगा, तभी जाके 10 हो गया। ठीक, अब जितना 30 के सामने होता है उसका रूट 3 गुना 60 के सामने होता है, तो ये हो जाएगा 5√3।
जितना 30 के सामने होगा उसमें √3 से गुना कर देंगे तो 60 के सामने वाला भुजा आ जाएगा। तो 5 गुने √3 का मान है 1.732 ना, दिए हुए है इसमें कि √3 का मान 1.73 रखना है, तो गुना कर दीजिए। 5 3 15 के 5 हासिल 1 17 तो 51 है 1 52, सॉरी 5 3 15 के 5 हासिल 1 17 5 85 है 1 86 या 2 अंक बाद दशमलव तो 8.65 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ज्योमेट्री का है और ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए पी बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला, इसमें कोई रेखा है ए पी बी, जो ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कि स्पर्श रेखा, ठीक है, ए पी बी, तो ए पी बी कोई स्पर्श रेखा है। अब इसमें कह रहा है कि यदि एम एन इस प्रकार व्यास है कि कोण बी पी एन 52 डिग्री, बी पी एन, अच्छा तो इसको हम मान लेते हैं यहां पर एन है, एम है, अब व्यास है ये, ठीक है, व्यास है तो केंद्र से होकर गुजरेगा व्यास, तो ये कोई बिंदु है बी पी एन, ई जो है आपको दिए हुए बी पी एन 52 डिग्री, ठीक है, बी पी एन, ई नहीं, यहां पे बी पी एन, ई है 52 डिग्री। अब इसको मिला दिए तो ये तो 90 हो जाएगा, ठीक, 90 हो जाएगा। आप जान लीजिए कि यदि किसी वृत्त में कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो और उसके एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ई जो कोण होता है, ये बाहर वाला कोण इससे जो सबसे दूर कोण होगा त्रिभुज के उसके बराबर होगा। तो इससे सबसे ज्यादा दूर कोण ई तो होगा नहीं, ई होगा नहीं तो ई वाला होगा, तो ई अगर 52 है तो ई 52 हो जाएगा, ठीक, ई 52 है तो ई 52 हो जाएगा, ई 90 है तो ई कोण कितना होगा, तो 90 या 52, तो ऐसे भी ई त्रिभुज में आएंगे तो ई 90 ई 52, तो ई दोनों जोड़ के 90 आएगा ना, तो जब ये दोनों जोड़ के 90 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 38 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए कैसे ई कोण 90 डिग्री कैसे आया, ई तो 52 दिए हुए आपके समझ में आ गया कि 52 है, ई जो है ई व्यास है, अब व्यास है मतलब ये वृत्त को आधा आधा बांटता है, तो अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है समकोण होता है, अर्थात ई वाला कोण जब ये व्यास होगा तो इससे जो कोण बनेगा परिधि पर, कहीं भी परिधि पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 52 दिए हुए है तो ई 52 तो ई 52, तो ई हो जाएगा 180 में से घटा लेंगे 90 और 52 जोड़ के, या फिर ई 90 तो ये दोनों जोड़ कर 90 घटा लीजिए तो 38 डिग्री आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।